हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर 2024 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ईश्वर करे ये साल जो है आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स को लेकर के आए और आपके सभी रास्तों को ओपन करे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आपको मिले। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग। इससे पहले कि आप रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ जब भी आप रीडिंग देखें ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को सेंटर्ड कर लीजिए, रिसीविंग एनर्जीज में रहिए और जो भी आपको मैसेजेस यहाँ से मिल रहे हैं ना, वो जहाँ भी जिस भी एरिया में आपको कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेजेस आपको कहाँ जाने हैं, किस तरफ आपको देने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी। प्लीज़ बताइए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जनवरी 2024, ओहो क्या बात है क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, थोड़ा सा कर लेते हैं जरा, ओके। क्या लेकर आ रहा है जनवरी 2024 आपके बच्चों के लिए, प्लीज़ बताएं। टॉरस वृषभ राशि, चैरियट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार और जजमेंट, ओके माय डियर। चैरियट की एनर्जीज टॉरस के लिए मुझे यहाँ पर, पहले मैं एनर्जीज पिक कर लेती हूँ आपके लिए। ओके माय डियर टॉरस, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज पिक हो रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो जनवरी मंथ है, आप लोगों के आसपास जो भी केओस चल रहा है, आप लोगों को उस केओस से बाहर निकाला जा रहा है। केओस इन द सेंस जो भी उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस समय आप फेस कर रहे हो, यस, उसका हल आपको इस महीने यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब उसका हल आपको बेसिकली इस मंथ मिलेगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ डिवाइन का पाथ चूज करना है। कहने का मतलब ऑनेस्ट और प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, ऑनेस्ट और प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डिवाइन से जितना कनेक्टेड रहेंगे, आपको बिल्कुल सही रास्ता मिलता जाएगा। और इस वक्त में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी समस्या में, अगर आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया हो सकता है या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको इस कठिनाई से, इस प्रॉब्लम से इस महीने निकाला जा रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, अपने अंदर की जो, जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट जो एनर्जीज है आपकी, अच्छाई और बुराई जिसे कहते हैं, उसको बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलिए। और आपको यहाँ पर किस चीज़ पर बेसिकली फोकस करना है कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, आप उस इम्बैलेंस को बैलेंस कीजिए। बाकी चीज़ों को आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। मतलब आप जो अपने ऊपर कर्म कर सकते हो, अपने ऊपर जो आप काम कर सकते हो, अपने अंदर जो आप काम कर सकते हो, उस पर आपको काम करने की इस महीने ज़रूरत है। बाकी जो भी केओस में आप फंसे हुए हो, वहाँ से डिवाइन आपको इस महीने बाहर लेकर के आ रहे हैं। आपको इस स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप ट्रू हैं, अगर आप सही हैं, ठीक है, और आप किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि विजय तुम्हारी निश्चित है। तो इस चीज़ के बारे में छोड़ दो दिमाग से
कि आप हार जाओगे या फिर आपकी लाइफ में कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा या फिर ये सिचुएशंस ठीक नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी ना स्टार की ऊर्जा आई है। ठीक है, स्टार की ऊर्जा यही बोल रही है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड, ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको होपफुल और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब ये जो भी सिचुएशन आपके अराउंड में हो रही है ना, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है, अपने अंदर की जो शक्ति है ना, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, और ये जो भी नकारात्मकता है ना, इसको जितना हो सके डिवाइन से, मैंने बोला ना कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, जितना हो सके साधना, मंत्र साधना से, मेडिटेशन के द्वारा, चैंटिंग्स के द्वारा, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी कर्म आप, जो कुछ भी आप करते हो ना डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, उसके द्वारा आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, वहाँ से डिवाइन आपको ईजिली बाहर लेकर के आ रहे हैं। वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या आपके साथ सही नहीं होगा, आपके साथ न्याय नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड कीजिए प्लीज़ उन्हें बताइए जनवरी 2024 में उनके लिए क्या आ रहा है। इस मंथ जनवरी 2024 मंथ में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। 9 of Cups, beautiful. Ace of Cups. क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। 10 of Pentacles. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मतलब ये मंथ ना आपको बहुत स्टेबिलिटी देकर के आएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे या फिर आपके वर्क एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो सभी दिक्कतें इस महीने आपकी ठीक होने वाली है। लेकिन येस, आपको यहाँ पर डिवाइन से ये प्रॉमिस करना है कि आप अपने अंदर काम करेंगे। आपके अंदर की जो बुराई है उस पर आपको बेसिकली काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर जो अंदर आपके हम सभी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। बस हमें उन चीज़ों को बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है। तो वही बैलेंस आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, और जहाँ जहाँ आपकी कमी है, आपको हम सभी को पता होता है कि हमारे अंदर कहाँ कमी आ रही है। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारी ईगो जो होती है ना, वो हमें उस चीज़ को मानने नहीं देती है। तो आपको अपनी ईगो को, आपके अहम को साइड में रख करके उस चीज़ को समझना है और उस पर काम करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बाकी जो है आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग जो है राइट नाउ की स्थिति जो मुझे दिखा रही है, आप में से कुछ लोग या फिर मैं कहूँगी आप में से बहुत लोग यहाँ पर जैसे कि अपनी सिचुएशंस में ना किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हो, मतलब डील कर रहे हो, मतलब उससे ना, मतलब उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मतलब बस वहीं पर अभी स्टक्ड हो कि कैसे मैनेज होगा। डोंट वरी, आप अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी। चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो, बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको, खुद के अंदर, अपने अंदर की आत्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये वक्त जो है ना, यहाँ पर भी जो आपके कार्ड्स निकले थे ना माय डियर, कि ये वक्त ना साधना मेडिटेशन ये करने का है। चक्रास पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए। फूल की एनर्जीज हैं यहाँ पर, मतलब ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है। इवन आप में से जो लोग भक्ति में है ना, अगर आप लोग डिवाइन ईश्वर की भक्ति भी करते हो, बिल्कुल उसमें जुट जाओ। ठीक है, जुट जाओ, उनसे कनेक्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे कनेक्ट हो जाओ, बाकी अपने काम वाम छोड़ दो, वो भी अपने कर्म भी करो, लेकिन ये
स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट होना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके अंदर बैलेंस आ सके, ताकि आपके अंदर की ये जो बुराई है ना, ये जो नेगेटिविटी है, अभी आपकी ईगो हो सकती है, आपका लालच हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। खास करके ये मुझे आपका क्रोध भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कितना डेंजर और कितना क्रोध इस राक्षस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब वो कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का ना अब वक्त आ गया है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है अपने इनर डेमन से फाइट करने का। ओके, इनर डेमन से फाइट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाकी जो है आपके 3D रियलिटी में डिवाइन यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। Knight of Wands, oh my God, oh my God. Wheel of Fortune. Ten of Wands. फ्रेंड्स, मैंने कल अपलोड करी थी, कलेक्टिव की रीडिंग थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल हुआ था वो मैसेज। और जिस तरीके आपकी रीडिंग है ना, प्लीज़ आप उस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए ज़रूर उसमें मैसेज होगा अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं सुनी है, ठीक है, जो मैंने कल अपलोड करी थी। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। किस मैचेस में रहेंगे टॉरस वृषभ राशि वाले जनवरी मंथ में? Strength, oh my God, God bless you, God bless you. कैसी रहेगी? Knight of Swords. ओह भाई, ये निकल आया, आपका ब्लॉकेज आ गया अपने आप से, ये आना चाह रहा था ना। स्ट्रेंथ क्या है मेरे प्यारे टॉरस की? 3 of Cups, ब्यूटिफुल। ओके माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, अपने पर फोकस करने का समय है, अपने पर काम करने का समय है, अपनी हीलिंग करने का समय है। मतलब बेसिकली अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको खुद को पता चल रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, उस पर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये मंथ जो मैंने आपको बोला है ना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, आपको क्या सही लगता है, अपने ऊपर, अपने करियर पर फोकस करने का है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दो इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। छोटी छोटी दिक्कतों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना मत। ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन अल्लाह आपके साथ है, जो भी आप उनको नाम देते हो माय डियर, वो शक्ति आपके साथ है। वो आपको मतलब जो भी, अगर देखो ये कार्ड ना मुझे ये भी बताता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। छोटी मोटी समस्या मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत हैवी वेट में नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेजर लेवल पर हो, अगर वो है तो उससे आप बाहर आ रहे हो, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनसे घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बस आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी यहाँ पर बोलता है कि ये जो क्वीन है ना, ये छोटी मोटी समस्याएं अगर लाइफ में आ जाती हैं ना, तो ये अपनी पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, या फिर मतलब जो पोटेंशियल है ना उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ये दिया जा रहा है कि छोटी मोटी दिक्कतों से घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपकी डोर पकड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपके साथ है हमेशा, आपको वहाँ से निकाल लेंगे। बस ऑनेस्टली अपने काम को करते रहिए, प्योरिटी के साथ। आपको कोई गलत काम नहीं करना है। अगर आप अपनी तरफ से कोई गलत कर लेते हो या कुछ गलत काम में आ जाते हो, तो फिर वहाँ ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि आपको ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी का नुकसान नहीं करना है,
ठीक है। किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। ऑनेस्टी और प्योरिटी में तो आप समझ ही होंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अपनी तरफ से ऑनेस्ट एंड प्योर रहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहले तो आपकी एनर्जीज की बात कर लेते हैं। भाई आप लोग ना बहुत ही एक डिवाइन एनर्जीज में हो इस वक्त, मतलब जनवरी मंथ में। डेफिनेटली आपकी पोटेंशियल तो बहुत है ही है, आपके अंदर की जो डिवाइन है ना वो जाग रहे हैं, ठीक है। आपके पास वो पावर है और आप उस पावर को भी यूज़ कर रहे हो कि जो छोटी मोटी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उसको बहुत ईजिली डील कर रहे हो, ठीक है। आप इस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी इस महीने। आप, अगर मैं कहूँ कि कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है जो पहले भी थी आपकी लाइफ में, तो अब इस वक्त आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप उसको ईजिली सरपास कर रहे हो, ठीक है, ईजिली हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर का जो पेशेंस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। आपके अंदर की विनम्रता, प्योरिटी, यहाँ पर डिविनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर बढ़ रही है। जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की जो दिव्य शक्ति या दिव्यता है वो यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो मैंने आपको ना यहाँ पर मेजर कार्ड्स में भी आपको बताया था, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, वहाँ पर डेविल की जो एनर्जीज आई थी, राक्षस की जो एनर्जीज आई थी, कि आपको यहाँ पर थोड़ा काम, मेरे ख्याल से ये भी एनर्जीज मुझे यही बता रही है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये एनर्जीज जिनसे कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ आप लीजिए सीरियसली। अपने गुस्से को टेम करना, ठीक है, ये एनर्जीज वो बताती है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, उसको शांत करना, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, उसको, अपने गुस्से को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वो क्षमता आपके पास है इस महीने, ओके, वो पावर आपके पास है। और आपके माइंडसेट की भी बात की जाए तो भाई आप पूरी तरीके से रेडी हो। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना करने का, चाहे वो इंटरनल वर्क हो, चाहे वो किसी चीज़ पर एक्शन लेने के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो। आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, वो बदलाव लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। मैं कहूँगी कि आप डिवाइन को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि यहाँ पर आप भी अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज चाहते हो, ठीक है, चीज़ों को बदलना चाहते हो, अपने अंदर बदलाव चाहते हो, तो वो उन चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर एक्शंस भी ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि सुन रहे हो, सुन करके यहाँ रख कर चले जा रहे हो, ठीक है, आप उसको लेकर के एक्शंस भी ले रहे हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, पहले हम नीचे के कार्ड्स यहाँ पर क्लियर करेंगे आपके लिए। ये जो कार्ड आपके लिए आया है ना ब्लॉकेज का, अगेन मैं बोलूँगी 5 ऑफ पेंटिकल्स का ब्लॉकेज में कार्ड आना यही बताता है, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ इस कार्ड को देख करके, जो ये मुझे बताता है कि एक बात याद रखिएगा, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की मेंटेलिटी ही सब कुछ है आपकी लाइफ में। क्या होना है, क्या आना है, क्या हो सकता है, वो सब आपकी सोच पर निर्भर है, ठीक है। तो बेसिकली ये लेक मेंटेलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो उस मेंटेलिटी को यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस मेंटेलिटी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपकी सोच पुरानी सोच रही है, मतलब पुरानी इन द सेंस कि अगर कोई बरकत आपकी तरफ आती है, कोई अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, तो आप पहले शायद उसके लिए नेगेटिव सोच लेते हो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये चीज़ वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, मतलब, या फिर ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकता है, ईश्वर पर विश्वास ना कर पाना पूरी तरीके से, ठीक है। वैसे कहना, वैसे आप कनेक्टेड ऐसा नहीं है, लेकिन जब ऐसी एनर्जीज आती हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिक सकता, अभी आया है फिर चला जाएगा, मतलब ऐसे थॉट पैटर्न्स, एक भय, एक डर, रिश्तों के अगर बेहतर रिश्ते हो रहे हैं उनके फिर से बिगड़ने का डर, उनके फिर से छूट जाने का डर, मतलब ये कुछ भी चीज़ है, ये बोला जा रहा है कि आपकी खुद की मेंटेलिटी है जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी मटेरियल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उस एनर्जीज में चेंजेस लाने के लिए, उस एनर्जीज को चेंज करने के लिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा
नेगेटिव आप सोचोगे, देखो ये सिर्फ नेगेटिविटी की बात नहीं है, कार्ड नेगेटिव आया इसलिए मैं नेगेटिव बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉकेज का कार्ड है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें डाउनवर्ड में जाएगी, अभी वो चाहे आपकी हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, करियर है, स्पिरिचुअलिटी इवन है, कुछ भी है आपकी लाइफ में। लेकिन वही अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप इस मेंटेलिटी से अपने आप को बाहर निकालोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहोगे, बरकत की एनर्जीज में रहोगे, ब्लेसिंग्स की एनर्जीज में रहोगे, तो आपकी लाइफ में चीजें अपवर्ड चलेंगी, ग्रोथ में चलेंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके अंदर ये इशू है तो आपको इसको बदलने की जरूरत है। 5 नंबर खासकर कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, आप या तो खुद से, आपकी सेल्फ टॉक हो सकती है, खुद से बैठे बैठे इस तरीके से थॉट्स लेकर के आना, खुद से इस तरीके की बातें करना, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में सब खत्म है वगैरह वगैरह, मतलब जो भी आप मतलब आपको खुद को पता होगा। या फिर अगर आप किसी से मिलते हो तो उनसे नेगेटिव टॉक्स करना कि मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरा करियर कुछ नहीं हो सकता, मेरा रिलेशनशिप ऐसे वैसे। तो आपको इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन को देखिए, अपने थॉट्स को देखिए कि कैसे हैं। ठीक है, इस एनर्जीज को यहाँ पर आपको चेंज करना है, और जैसे ही आप ये चेंज करोगे, ये देख रहे हो मुझे नहीं पता, मैं कभी कभी ना नीचे से ऊपर जाती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप जैसे ही इसको चेंज करोगे, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखोगे ना, ये एरो जो है डाउनवर्ड में जा रहा है, और जैसे ही आप इसे चेंज करोगे, ये तो सबको पता है, अगर आप टैरो देखते हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को बताता है, ये चेंज का पहिया है, व्हील है, ये बदलाव की बात करता है। तो जैसे आपके थॉट्स में चेंजेस आए, वैसे ही आपकी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स डाउनवर्ड से अपवर्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप टैप इन करोगे, बरकत की ऊर्जा में आप टैप इन करोगे, चाहे वो आपके फाइनेंसेस है, करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, रिश्ते हैं, रिस्पेक्ट है, जो भी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है? आपके अंदर जो हम शुरू से बात करते आए हैं। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर। ये कहने का मतलब कि जो बरकत को आप इस महीने पा रहे हो ना, सेलिब्रेट करो। ठीक है, सेलिब्रेट करने से क्या होता है, क्या होता है, वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। तो यहाँ पर ना पास्ट की ऊर्जा को लेकर के टेंशन में रहना, या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के, अभी तो मिल गया, आगे चला भी जाएगा, कहीं चला ना जाए, ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, तो उसको लेकर के, इस लेक मेंटेलिटी, इस लेक सोच को लेकर के आप अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा। ठीक है, और इवन अगर आप लोगों की लाइफ में, मतलब कुछ लोग यहाँ पर, मुझे कुछ की लाइफ में ऐसा भी लग रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। ठीक है, घर से थोड़ा बाहर निकलो, अपने फ्रेंड्स, या तो थोड़ा ना गेट टुगेदर की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना, थोड़ी देर बात करना, उससे क्या होगा, हवा पानी चेंज होगा आपका, आपकी तबीयत भी बेहतर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को, अपनी क्या कहते हैं उसको, सिचुएशन को, अपने आसपास के माहौल के एनवायरनमेंट को ना थोड़ा सा चेंज करो, अगर आप कर सकते हो तो। इस तरह की हेल्थ में अगर आप हो तो, नहीं तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने घर में किसी को बुला लो, आप कहीं जा सकते हो तो जाओ। हाँ, अगर आप नहीं इस हालत में कि आप कहीं जा सकते हो, तो प्लीज़ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको घर में इनवाइट कर लो। ठीक है, उनके साथ बैठकर थोड़ा मस्ती करो, बातें करो, मतलब थोड़ा ना उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो वो बेटर हो जाएंगे, आप खुद उसमें चेंज देखोगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ओके, और इस महीने एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टॉरस, आपको चोट लग सकती है। ठीक है, चोट लगने के चांसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, आपके सर पर, आपके पैर पर खास करके। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली ड्राइव कीजिए, कहीं आते जाते हैं, कोई घर में काम करते हैं, जो लेडीज़ किचन में काम करते हैं, जो भी नॉर्मल बच्चे, बड़े बूढ़े, लेडीज़ जेंट्स, सब की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस महीने। ठीक है, चोट के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। हम बात करते हैं कि ये महीना क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। ये महीना आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके इमोशंस हील, आपकी इमोशनल हीलिंग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है।
कहने का मतलब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको रिश्तों को लेकर के आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या फिर कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर है, ठीक है। कोई पास्ट का रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, किसी या फिर आपके सराउंडिंग में आपके साथ कुछ हुआ था उसको लेकर के हो सकता है, ठीक है। या किसी ने आपको धोखा दिया था, हर्ट किया था, चीट किया था, या किसी ने आपको कुछ बुरा बोला था, उस चीज़ की बेसिकली यहाँ पर हीलिंग होते हुए इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा जो आपको बहुत, जिस चीज़ ने दुख दिया वो हील हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, और किसी न्यू रिलेशनशिप की, किसी न्यू पर्सन की यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में इस महीने आ सकता है। मतलब बहुत ही वो रिश्ता जो भी होगा ना, बहुत ही वो पर्सन, फीमेल या मेल जो भी हों, बहुत ही पैशनेट होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, और बहुत ही, जिसे कहते हैं, हो सकता है, हालांकि मैं ये चीज़ें तो नहीं बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। हो सकता है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब देखिए, दो चांसेस हैं यहाँ पर। मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, बहुत कम बोलते होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे, ठीक है। ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दोनों पिक हो रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो किसी की लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हों और किसी के लाइफ में ऐसे, तो ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। तो कहने का मतलब बहुत ही कोई न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग यहाँ पर उस न्यू ऊर्जा को, न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। खासकर रिश्ते को लेकर के, या आपके रिश्ते को लेकर के हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आप दिल से, जिस चीज़ की बहुत चाहत रख रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी चीज़ को मांग रहे थे दुआओं में, मतलब डिवाइन से उस चीज़ को, उस ऑफर को। ये अभी आपके लिए कोई करियर हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, ये बहुत ही न्यू एनर्जीज है, ठीक है। या फिर ये अगर आपने कहीं अप्लाई करा था, वहाँ से कोई ऑफर नहीं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ का आप बहुत समय से यहाँ पर वेट कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते आपके बहुत स्ट्रांग होंगे यहाँ पर, आपके घर वालों का साथ आपको बहुत मिलेगा, आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत होने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, आपके अपनों में बहुत बढ़ेगी, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर इस महीने फील करने वाले हो, फैमिली को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के। अगर आपका बिजनेस है तो माय डियर, ये बिजनेस बहुत डेवलप होने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत बढ़ने वाला है। हो सकता है कोई डील आपकी फाइनल हो जाए, खास करके कोई फॉरेन रिलेटेड डील मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर ये आपके लिए फॉरेन रिलेटेड नहीं है तो कोई आपकी सिटी या स्टेट से बाहर की डील हो सकती है, उससे आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। ऐसे हाई चांसेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। न्यू जॉब, न्यू एनर्जीज, प्रमोशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, फर्टिलिटी के हाई चांसेस है, हाई हाई हाई, वेरी हाई। मतलब अगर आप इस वक्त पे, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे इस मूवमेंट पर। जो यहाँ पर कपल्स हैं, कहने का मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग अगर यहाँ पर किसी कमिटमेंट की, या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की, अगर आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि वो आपको कांटेक्ट करें, ठीक है, ब्लॉक कर दिया था आपके पार्टनर ने, तो वो जो मनोकामना है, जो विश है आपकी फुलफिल होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कहने का मतलब कोई विश हो सकती है, चाहे तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे तो वो हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज है जो आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप प्योर हो, पॉजिटिव हो, हाई वाइब्रेशंस में हो, दैट इज़ वाई ये चीज़ें जो है पॉसिबल हो रही हैं। मैंने बोला ना, आपके पास वो पावर है और आप अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर को यहाँ पर समझ रहे हो और उसको यूज़ भी कर रहे हो, और इसलिए वो चीज़ें वर्कआउट भी कर रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत तेज़ी से चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके,
बिजनेस ग्रोथ मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। फैमिली मतलब बढ़ रही है, ऐसी एनर्जीज वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। फैमिली बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। अगर कोई आपके फैमिली मेंबर कोई घर से बाहर थे और बहुत समय से वो आप आ नहीं पा रहे थे, तो उनके भी हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत है, मतलब यहाँ पर ना लेडी लक है, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में कोई लेडी है वो आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है इस मंथ में, या फिर आप खुद अगर फीमेल हैं तो आप जिसे कहते हैं आप बहुत लकी, फाइनेंसेस को लेकर के भी मतलब बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो, ठीक है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इस महीने ये मंथ ना आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, ठीक है टॉरस। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए। आपकी लाइफ में ना इस मंथ हो सकता है कि बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़े, ठीक है। बहुत काम आपकी तरफ आए क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, न्यू एनर्जीज है, प्रमोशन होना, सैलरी हाइक होना, या फिर आपके कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, ठीक है, या फिर बिजनेस में ग्रोथ होना। तो कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो कहने का मतलब अपनी टेक केयर तो ज़रूर करनी है, अपना ख्याल तो ज़रूर रखना है आपको। यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बोला जा रहा है, आप ना क्वीन हो चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। कहने का मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल समझते हो कि रानी पैसों की, ठीक है। तो मतलब पैसों की कमी तो आपको होने नहीं वाली है, पैसे बहुत आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा ना होश पौश बर्डन्स वगैरह में नहीं बढ़ जाना है। कब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपको मेडिटेशन करना है, कब आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखना, अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं ये मंथ आपके लिए, मैं अगर इस टर्म्स में बोलूँ तो बहुत लकी रहने वाला है। मतलब बहुत बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे हैं और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक भी, और यहाँ पर भी कि अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर फोकस करना, अपनी केयर करना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। भोले बाबा इस महीने टॉरस को क्या लेसन सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है? ओके, नहीं ये इतने सारे हैं, प्लीज़ बताएं टॉरस को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, ये 2 कार्ड, हालांकि मैंने एक लेन, तो और कोई कार्ड तो नहीं आया है। वरी, हाँ बिल्कुल ग्रोथ है। पहले तो यहाँ पर वरी है, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। यस बिल्कुल, जो मैंने आपको बोला कि किसी तरह की यहाँ पर ना सोच में नहीं आपको जाना है, चिंताओं में नहीं आपको पड़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में रह करके आपको उस प्रेजेंट मोमेंट की जो एनर्जीज है, प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जीज है, उसे इंजॉय करना है। तभी आपकी लाइफ में बरकत बढ़ेगी, ठीक है। ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, सक्सेस आएगी। यहाँ पर देख रहे हो ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर बोला जा रहा है आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। किसकी तरफ? ग्रोथ की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पर इन चीज़ों में ना थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है कि मैं क्या इस वक्त पे सोच रहा हूँ, क्या मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहा हूँ, मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। जो प्रेजेंट मोमेंट में मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मुझे उस पर फोकस करना है कॉन्शियसली, मुझे उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है, उन खुशियों को सेलिब्रेट करना है। मतलब अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जितना आप अवेयर रहोगे उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी आपको डेफिनेटली। और कुछ लोगों को यहाँ पर जो मैं आपको बैलेंस की बात कर रही हूँ, आपकी अंदर बाहर जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ना कुछ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है कि आपने शायद अपने लिए कुछ नियम नहीं बना रखे,
आप कभी भी खाना खा लेते हो, कभी भी सो जाते हो, मतलब कोई एक रूटीन नहीं है आपका। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, या फिर किसी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पर करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा करते हो। कोई स्क्रीन टाइम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर काम पर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में। तो कहने का मतलब डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, बैलेंस लेकर के आइए, मैनेज कीजिए चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को बैलेंस करोगे उतना ही आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। थोड़े से कार्ड्स हम ऊपर कर लेते हैं। और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, और क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए भोले बाबा जनवरी मंथ में, क्या गाइडेंस है। पहले मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है। विक्ट्री, थैंक यू। वाह, सक्सेस है आपके लिए, डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है, होप और स्पिरिचुअल यूनियन, माय गॉड, ठीक है। डेफिनेटली रिश्तों को लेकर के तो मैंने आपको बोला ही है, तो आपको यहाँ पर बोला है आपके लिए जो है यहाँ पर कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस क्या है, वही सेम एनर्जीज। इसलिए मुझे मेरे कार्ड्स भी सेम आ रहे हैं, तो मुझे सेम चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा गाइस, क्योंकि डिवाइन खुद आपको उस चीज़ के लिए ना पका रहे हैं कि भाई ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आपको अपनी पावर में ही रहना है, ठीक है, अपनी पावर को समझना है और उसमें टैप इन करना है, अपने ऊपर काम करना है, और यहाँ पर सक्सेस की तरफ फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। छोटी मोटी मुश्किलों से आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको मतलब इस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं ना, वो उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, मतलब उससे डील करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है ना, मतलब स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअली आगे ग्रो करिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कीजिए, अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट कीजिए। और आप कॉन्शियसली जो है सिर्फ किसके बारे में आपको सोचना है, सक्सेस, विक्ट्री, खुशियों के बारे में, ब्लेसिंग्स के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में। क्योंकि यहाँ पर ये जो मंथ है 8 देख रहे हो, ये मंथ आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों पर आप आ रहे हो, उन चीज़ों में टैप इन कर रहे हो जो आपके लाइफ का पर्पस है बेसिकली, ठीक है। जो काम आप करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है, उन चीज़ों पर आप आगे बढ़ोगे, उन चीज़ों को आप प्राप्त करोगे इस वक्त में। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहिए, सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन ये भी बता रहे हैं, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज बढ़ रही है ना, ठीक है, आपकी ये भी जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये एक हीलर की एनर्जीज है, ठीक है। तो आपके हाथों की ऊर्जा यहाँ पर बढ़ रही है। हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो आप अपने हाथों से करते हो, वो ड्राइंग, पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर कोई क्राफ्ट वगैरह, या फिर कुकिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है हाथों में आपके, जैसे कि, या फिर किसी को हील करना। आपके हाथों की ऊर्जा इस महीने जो है वो बढ़ रही है, और उस ऊर्जा से आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत सक्सेस मिल रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मुझे कार्ड ना वो बता रहा है, प्लीज़ सूर्य की ऊर्जा लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल यूनियन, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है जो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई यूनियन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर। और जो लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो ना, आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक जिसे कहते हैं, एक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। आप
मतलब एक वो कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप एक दूसरे को बहुत और जिसे कहते हैं गहराई से समझोगे, गहराई से मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक तो है कि ठीक है ये मेरा पर्सन है, लेकिन एक उसे डीपर लेवल पर वो समझना, ठीक है, अनुभव करना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोगों का डिवाइन के साथ कनेक्शन, वो यूनियन, वो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टैप इन करने वाले हो इस महीने, फॉर श्योर। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए। चेंज, मोरालिटी और माइंड। सी देखो, आपको सबसे पहली बात तो अपने आप को किसी कोई भी डिसीजन लेने से, मतलब जो भी आपका दिल आपको बोल रहा है, ठीक है, भले ही वो काम जो है आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ क्यों ना हो, कोई यूनिक आइडिया ही क्यों ना हो, या पहले वो आपने काम करा नहीं हो, आपको लग रहा है बहुत नई नई चीज़ है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। किसी बंदिशों में नहीं पड़ना कि हमारे यहाँ पे ये काम नहीं होता, हम ये नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ, मतलब वो लिमिटेशंस में आपने आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बांधना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद ऐसी चीज़ों से ना, अपने ऐसे विचारों से अपने माइंड में क्लाउड्स लेकर के आ जाते हो, अपने माइंड में बहुत गंदगी जमा कर लेते हो, ठीक है। तो उस चीज़ से बाहर आओ, क्योंकि ये वक्त अब चेंज लाने का है, ठीक है। और ये कार्ड ना, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, देखिए एक तो ना मुझे यहाँ पर ये जो मैसेज मिला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि जैसे कि आप में से कुछ लोगों को ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की ज़रूरत है, अपने पैशन को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली मुझे वो मैसेज दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो ये जो आपका अपना पैशन है, ये जो भी चीज़ है, इसको आप किस तरीके से फॉलो कर पाओगे, ये चेंज आप अपनी लाइफ में कैसे कर ला पाओगे, जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओगे। जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बोला, आपके अंदर का जो अच्छाई और बुराई कह लीजिए, आपके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, अच्छाई बुराई, एक तो अच्छाई बुराई है, एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आपका, अभी इसको हिंदी में मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो फेमिनिन ऊर्जा नहीं बता सकती मैं ठीक है। तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। जितना आप सेंटर्ड होंगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करोगे, अपने इंट्यूशन पावर से कनेक्ट होगे, जितना आप अंदर से शांत होंगे ना, आपके जो बाहर का जो केओस है ना, जो केओस है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेसिकली ये जो थोड़ी बहुत हलचल आपकी लाइफ में है ना, विद द चैरियट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आपको बेसिकली आपको आपकी पावर में लाने के लिए ही है, ठीक है, आपके अंदर बैलेंस लाने के लिए ही है। और ये कार्ड ना मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोगों को अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने ना चक्रास की चैंटिंग्स दे रखी हैं, बहुत से मैंने राशियों में बताया भी है। और अगर आप चक्रास को बैलेंस और ओपन एक्टिवेट करने के लिए अगर आपको वैदिक मंत्रास चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो चक्रा लिख करके। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा, सबको मिला है, ठीक है। तो चक्रास पर प्लीज़ काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपनी पावर में आप टैप इन करेंगे, ठीक है। तो यस, लास्ट मैसेज और लेते हैं टॉरस आपके लिए, ये लास्ट मैसेज है थैंक यू भोले बाबा। लास्ट मैसेज आप क्या अपने बच्चों को बोलना चाहते हो टॉरस वृषभ राशि वालों को? प्रोटेक्शन, ओके, द फेरी ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए आप लोग ना पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो, ओके, लेकिन 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 यहाँ पर ना आपको फेरीज जो है प्रोटेक्ट कर रही हैं, पर फिर भी यहाँ पर ना कुछ साइकिक अटैक्स है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, जैसे कि कहने का मतलब मेडिटेशंस कर रहे हो और
मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या फिर चक्रास की चैंटिंग या मेडिटेशन कुछ भी अगर आप कर रहे हो या फिर कोई भी रिचुअल्स, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आप अगर कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने लिए प्रोटेक्शन मांगिए। यहाँ पर फेरीज, यहाँ पर डिवाइन टीम है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन कैसे मांगनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और खास करके रात को सोते वक्त भी ये आपके लिए प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स की एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर साइकिक अटैक्स की मुझे थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। तो कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर ना आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो साइकिक अटैक्स की यहाँ पर थोड़ी मतलब चीज़ें ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रही हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सिर्फ आपको ऐसा फील करना है, मैंने ना अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रेयर डाली थी, ठीक है, वाइट लाइट की, वो वाली प्रेयर आप बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर आप जाकर देख सकते हो। और उस प्रेयर को बोलेंगे ना, तो आपको विजुलाइज करना है कि आप एक वाइट कलर के बबल में हो, ठीक है, वाइट कलर का एक बबल है, उसके अंदर आप पैक्ड हो, ठीक है, और आप सेफ और प्रोटेक्टेड हो। और उस जो प्रेयर है ना, प्लीज़ हिंदी में मत मांगिएगा, मेरे पास इंग्लिश में ही थी, और आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। उस प्रेयर को ना आपको कोई स्पीड से नहीं भागना है, उसको समझना है, फील करना है, और धीरे धीरे दिल से बोलना है, ठीक है, दिल से बोलना है। देख देख कर बोलो, आंखें खोल लो, धीरे धीरे उसको फील करो और बोलो, और फील करो कि आप एक वाइट बबल में हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। ऐसे ही आपको जब आप मेडिटेट करें, चैंटिंग्स करें, तब भी आपको करना है, और ख़ास करके सोते वक्त आपके लिए है प्रोटेक्ट योर ड्रीम, ठीक है, सोते वक्त आपको ज़रूर इस महीने करना है। ओके, तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये पहुँच पाए, तो ये एक अच्छा काम ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।